चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम नई एक्सरसाइज 9.2 कक्षा 9 का इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने 9.1 तक का नहीं देखा है वीडियो, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपको 9.1 तक के सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो देखिए, हमें इस प्रकार की एक आकृति दी गई है और क्वेश्चन में पूछा है आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। यदि AB जो है वो 16 सेंटीमीटर है, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति दी गई है। पहले हम इसमें इनके मान को रख देते हैं। उसके बाद हमसे AD का मान पूछा गया है, यानी कि ये वाली रेखा का मान पूछा गया है। तो मैंने ये आकृति बना ली है पहले से ही। अब हमें जो जो क्वेश्चन में दिया गया है हम वो वैल्यू को रख देते हैं। तो हमें AB दिया है 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये AB है, ये हमें दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है कि AE जो है वो 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये AE है, ये हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो CF है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो जो जो हमें दिया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं इधर। तो दिया है AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। तो अब हम क्या करना है, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई। तो हम एक एक करके, ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो इसमें हम पहले DC को आधार मान लेंगे। DC को आधार मानेंगे तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, AE। तो DC को आधार मानते हुए हम ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो लिख देंगे इधर कि DC को आधार मानते हुए तो एरिया ऑफ ABCD, यानी कि ABCD का क्षेत्रफल जो होगा ABCD बराबर ये हो जाएगा, DC को आधार मान रहे हैं तो आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार हमारा DC है और ऊंचाई हमारी AE है। तो DC गुणा AE, ये हमारा एरिया ऑफ ABCD का आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसका रीज़न भी लिख देंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो इधर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो ये हमने इधर दिखा दिया। इसके आगे ये रीज़न हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगर AD को, अभी हमने DC को आधार माना था, अब हम AD को आधार मानेंगे तो आधार हमारा AD हो जाएगा और जो ऊंचाई है वो हमारी CF हो जाएगी। तो इधर भी लिख देते हैं। अभी हमने DC को आधार माना था, अब AD को आधार मानते हुए AD को आधार मानते हुए तो एरिया ऑफ ABCD बराबर ये हो जाएगा, AD को आधार माना है तो AD गुणा ये CF, इसकी ऊंचाई हो जाएगी CF।
तो ये हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो अब देखिए इधर भी एरिया ऑफ ABCD है, इधर भी एरिया ऑफ ABCD है, तो दोनों के LHS सेम है, तो RHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा DC गुणा AE बराबर AD गुणा CF। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये देखिए DC किसके बराबर है, AD के बराबर। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो AB जो है वो DC के बराबर है, तो हम DC की जगह पर AB लिख सकते हैं। तो DC की जगह पे मैं AB लिख दूंगी, सॉरी इधर AD नहीं है, AB है। ठीक है, AB। ठीक है, तो DC की जगह पे AB लिख सकते हैं, गुणा AE अपनी जगह पे वैसे ही, AB अपनी जगह पे वैसे ही, और CF। तो इधर रीज़न भी लिख देंगे क्योंकि AB बराबर DC है, ये AB जो है वो DC के बराबर है। अब बस इनमें वैल्यूज़ रख देनी है हमें। चलिए माफ़ करना, इधर AD ही है, मैं इधर DC लिख दिया। ये AD भुजा लिया है ना हमने, इसको आधार माना है, तो इधर AD आएगा, AD गुणा CF, AD, और इधर भी फिर AD रहेगा, AD AD। अब इधर AB का मान कितना है, 16 गुणा AE का मान है 8 सेंटीमीटर, ये ऊपर भी लिखा था हमने 8। AD हमें ज्ञात करना है और CF हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बस अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे इनको। तो AD तो अपनी जगह पे इधर AD को लिख देंगे और बाकी वैल्यूज़ को 10 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो जो हो जाएगा 16 गुणा 8/10। तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, और ये 8 × 8 64/5, और ये 5 की टेबल से कट के हो जाएगा 12.8। तो ये AD की वैल्यू आ गई हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इजी सा क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। तो 1 को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें अपनी कॉपी में, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको समझें तो क्लियर आसानी से समझ में आएगा। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि यदि EF, G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्यबिंदु हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH बराबर हाफ ऑफ एरिया ABCD। यानी कि जो पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, फिर उसके मध्यबिंदु EFGH दिए हुए हैं, तो उनको हम मिला देंगे, तो उससे हमारा एक नया चतुर्भुज बन के आ जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि जो EFGH चतुर्भुज का एरिया है वो ABCD चतुर्भुज के एरिया के आधे के बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसमें कोई आकृति नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। इस प्रकार से हमने एक चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम दे दिया ABC और D। अब उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि EFGH जो है वो क्रमशः इनके मध्यबिंदु है, यानी कि EFG और H ये इनके मध्यबिंदु है। अब इन मध्यबिंदु को मिला देते हैं, तो हमारे पास एक नया चतुर्भुज आ जाएगा। EFGH को हमने मिला दिया, तो हमारे पास एक नया समांतर चतुर्भुज आ गया EFGH। तो वही क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि ABCD चतुर्भुज का जो एरिया है और इसका जो एरिया है वो इस वाले एरिया का आधा है ये ABCD के। ठीक है, तो हम चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज
है तथा ए बी सी डी की भुजाओं को मिलाने से बना EFGH एक चतुर्भुज है। बना EFGH एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ EFGH किसके बराबर है? हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद हम एक रचना कर लेते हैं कि H को F से मिला दिया। ठीक है, ये हमने इधर एक रचना की H तथा F को मिलाने पर F को मिलाया। ठीक है, इतना तक हम कर लिया। अब इसके बाद उपपत्ति करते हैं। तो रचना के बाद उपपत्ति या फिर प्रमाण भी लिख सकते हैं। तो उपपत्ति जब H और F को मिलाया तो H किसका मध्य बिंदु है? AD का। और F किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो हम वही लिख देंगे, H तथा F क्रमशः AD तथा BC के मध्य बिंदु हैं। BC के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब मध्य बिंदु है तो फिर अब देखिए ये 3 लाइनें बन गई, CD, AB और HF। तो ये HF जो है वो इस AB के भी समांतर है और इस CD के भी समांतर है। या फिर ये कह सकते हैं कि AB जो है वो HF के भी समांतर है और HF जो है वो CD के भी समांतर है। तो ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसलिए HF समांतर है AB के और AB समांतर है DC के। ठीक है, इतने तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इतने पार्ट को ले लेंगे, इतना आधा हिस्सा ले लेंगे, ये आधा हिस्से के बराबर है। तो इस वाले हिस्से में यानी कि ये एक चतुर्भुज बन रहा है HFCD, ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। और इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है HGF, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें देखिए ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज में आधार क्या है? HF। ये आधार दोनों के लिए सेम है। ये त्रिभुज में भी आधार आ रहा है और ये इतने चतुर्भुज में भी आ रहा है। पूरे की बात नहीं कर रहे हैं हम, इतने की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक त्रिभुज एक चतुर्भुज बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इस चतुर्भुज का आधा है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज GHF, ये वाला त्रिभुज GHF किसके बराबर है? हाफ ऑफ एरिया, ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ये क्या, इसको नाम दे देंगे CDHF। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये जो था। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें एक लाइन हम लिख सकते हैं कि जो मैं बोल के बता रही थी वही हमें लिख के दिखा देनी है कि त्रिभुज GHF तथा समांतर चतुर्भुज CDHF एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है।
ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हम इक्वेशन सेकंड इसी तरीके से ये नीचे वाले चतुर्भुज और त्रिभुज को भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसी तरह जो एरिया है, ये नीचे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एच एफ ई या फिर ई एफ एच भी बोल सकते हैं। तो ई एफ एच बराबर किसके है, हाफ ऑफ एरिया, ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ए बी एफ एच, ए बी एफ एच, तो ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब बस क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशनों को आपस में जोड़ देना है। तो अभी मैं ऊपर का रफ करके इधर ये आगे का नोट कर देती हूँ। चलिए, वो वहाँ तक हो गया था। उसके बाद मैंने ये दोनों इक्वेशनों को लिख दिया है कि एक इक्वेशन हमारी ये बन रही थी, एक इक्वेशन ये बन रही है। अब इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो बस अब इनको लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज जी एच एफ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ जी, और इधर 1/2 कॉमन निकाल लेंगे और एरिया कॉमन निकाल लेंगे। तो इधर हम लिख देंगे इधर सी डी एच एफ प्लस ए बी एफ एच। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला इतना त्रिभुज जी एच एफ और इतना त्रिभुज ई एफ एच, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, चतुर्भुज बना रहे हैं ई एफ जी एच। तो हम इधर इन दोनों की जगह पे चतुर्भुज लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ई एफ जी एच ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज मिलके एक चतुर्भुज बना रहे हैं। और 1/2 एरिया ऑफ, और अब इधर देखिए सी डी एफ एच, यानी कि इतना त्रिभुज सी डी एच एफ इतना चतुर्भुज और ए बी एफ एच इतना चतुर्भुज मिलके एक पूरा चतुर्भुज बना रहे हैं ए बी सी डी। तो इधर हम लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो बस यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा आ गया, इतना हमें सिद्ध करना था वो हमने कर लिया। तो इधर लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर बहुत आसान था और इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चनों के। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी लोग देखें, तो मुझे वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।